जब सोमनाथ मंदिर के तहखाने पहली बार खोले गए तो वहां सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं थीं, वहां खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सदियों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लोग कहते हैं जैसे ही दरवाजा खुला हवा का रुख बदल गया, दियों की लौ कांपने लगी और कुछ पलों के लिए हर आवाज थम सी गई। 800 साल तक बंद रहा वो तहखाना आखिर छुपा क्या रहा था? क्या वो सिर्फ इतिहास था या महादेव की कोई चेतावनी? कुछ की रूह कांप गई, कुछ की आंखें भर आईं और कुछ लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं, अगर वहां कुछ भी नहीं था तो डर किस बात का था? और अगर कुछ था तो उसे अब तक छुपाकर क्यों रखा गया? क्यों हर बार सोमनाथ का जिक्र आते ही आस्था और रहस्य एक साथ टकरा जाते हैं? ये कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं है, ये कहानी है उस शक्ति की जो टूटी भी, जली भी, मिटाई भी गई, फिर भी आज खड़ी है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर महादेव का चमत्कार जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ तहखाने का नहीं है, सवाल हमारी आस्था का है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। करीब 800 से 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया। इतिहास बताता है कि पहला बड़ा आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने अफगानिस्तान से आकर किया। धन की लालसा और हिंदुओं की गहरी आस्था को जानते हुए उसने सनातन मंदिरों को निशाना बनाया। उस समय सोमनाथ न सिर्फ भारत का सबसे भव्य मंदिर था, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और अत्यंत ऐतिहासिक भी था। आक्रमण में मंदिर को खंडित किया गया, शिवलिंग तोड़ा गया और खजाना लूटा गया। लेकिन यह आखिरी हमला नहीं था। कहा जाता है कि सोमनाथ को 4-5 बार बड़े स्तर पर ध्वस्त किया गया। हर बार आक्रांताओं ने मंदिर गिराया और हर बार हिंदू राजाओं व भक्तों ने उसे पहले से भी दृढ़ संकल्प के साथ दोबारा खड़ा किया। सच यही है कि तोड़ने वालों से ज्यादा मजबूत उसे बनाने वालों की आस्था थी। सोमनाथ हर बार राख से उठ खड़ा हुआ। मंदिर की विरासत को बचाने के लिए असाधारण बलिदान दिए गए। कभी सेवकों ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो कभी पंडितों ने प्रमाणों और रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। यही कारण है कि सोमनाथ आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, बलिदान और रहस्य का अमर प्रतीक बन चुका है। और शायद इसी वजह से सोमनाथ के तहखाने आज भी केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास के सबसे गहरे प्रश्न हैं। सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने तहखाने में कुछ ऐसी अहम वस्तुएं सुरक्षित रख दी थीं जिनसे यह प्रमाणित हो सके कि सोमनाथ सच में हजारों साल पुराना सनातनी मंदिर और प्रथम ज्योतिर्लिंग है। उस दौर में मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर दूसरी इमारतें बना दी जाती थीं। इसलिए दूरदर्शिता दिखाते हुए पुजारियों ने मरते मरते यह निर्णय लिया कि सच्चाई को तहखाने में छुपा दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे जान सकें। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस दिन यह तहखाना खुलेगा उस दिन पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। सोमनाथ से जुड़ा ऐसा रहस्य सामने आएगा जो आस्था और इतिहास दोनों को हिला देगा। यही रहस्य इस कहानी की आत्मा है। इस कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है अमेरिका के नासा में कार्यरत वैज्ञानिक राहुल देशपांडे से। भारत में जन्मे राहुल पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और विज्ञान को ही अपना सब कुछ मानने लगे। वे न ईश्वर में विश्वास करते थे, न सनातन में। उनके लिए भारत और उसकी परंपराएं केवल अंधविश्वास थीं। माता पिता के बार बार बुलाने के बावजूद वे भारत नहीं लौटते थे। लेकिन एक दिन अचानक आई खबर पिता के देहांत की ने उन्हें मजबूर कर दिया। पिता, जिन्होंने उन्हें प्रेम दिया और उस मुकाम तक पहुंचाया, अब नहीं रहे थे। यही घटना राहुल को भारत लौटने की ओर ले आई और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। बिना समय गंवाए उन्होंने तुरंत अगली फ्लाइट पकड़ी और भारत के लिए रवाना हो गए। वे गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सारी रस्में पूरी करने के बाद वे अगले दिन फिर से अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि भारत में रुकने के ये कुछ पल उनके पूरे जीवन की सोच को बदलने वाले हैं। लेकिन उनकी मां ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पिता की अंतिम इच्छा पूरी किए बिना वे अमेरिका वापस नहीं जा सकते। राहुल ने जब पूछा कि आखिर पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी, तो उनकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन बाबा सोमनाथ को समर्पित कर दिया था।
बचपन से ही वे महादेव के अनन्य भक्त थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने और मुगल आक्रांताओं से उसे बचाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। उनकी मां ने आगे बताया कि राहुल के पिता सप्ताह में 2 से 3 बार नियमित रूप से सोमनाथ मंदिर जाया करते थे। जूनागढ़ से सोमनाथ की दूरी महज 85 किलोमीटर थी, इसलिए वे अक्सर वहां सेवा करने जाते थे। उनकी जीवन भर की एक ही इच्छा थी कि जब उनका देहांत हो तो उनकी अस्थियां बाबा सोमनाथ के समुद्र में ही प्रवाहित की जाए। ये सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। एक तरफ उनका काम, उनकी जिम्मेदारियां और अमेरिका लौटने की जल्दबाजी थी, तो दूसरी तरफ पिता की आखिरी इच्छा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें कसम दे दी। उन्होंने कहा कि पहले पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी, उसके बाद वे जहां चाहें जा सकते हैं, वह उन्हें कभी नहीं रोकेंगी। मां के आंसुओं और पिता की स्मृतियों के सामने राहुल पिघल गए। मजबूर होकर उन्होंने भारत में ही कुछ दिन रुकने का फैसला किया, लेकिन सच यह था कि भारत का माहौल उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंतिम संस्कार की रस्में, अस्थि विसर्जन, पूजा पद्धतियां, इन सब से वे खुद को दूर महसूस कर रहे थे। वे बाबा सोमनाथ में भी विश्वास नहीं करते थे और इन सबको केवल अंधविश्वास मानते थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही वह समय था जब सोमनाथ महादेव राहुल के जीवन में प्रवेश करने वाले थे। एक ऐसी लीला घटने वाली थी जो उन्हें हमेशा के लिए सनातन के प्रति समर्पित कर देगी। अगले दिन राहुल अपने पिता की अस्थियां लेकर सोमनाथ मंदिर पहुंचे। विधि विधान से एक योग्य पंडित द्वारा क्रियाकर्म कराया गया और फिर समुद्र की लहरों के बीच उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को बाबा सोमनाथ के पावन समुद्र में विसर्जित कर दिया। उसी क्षण से उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी, हालांकि उन्हें तब तक इसका आभास भी नहीं था। अस्थि विसर्जन के बाद रिश्तेदारों ने आग्रह किया कि बाबा सोमनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता और वे तो वैसे भी अमेरिका से आए थे। सभी का मानना था कि महादेव का आशीर्वाद लेने से आगे का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन राहुल ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उनका कहना था कि वे नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते और न ही किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हैं। उसी समय उनकी मां भी वहीं मौजूद थीं। मां के बार बार आग्रह करने पर और उनके मन को दुखी न करने के लिए राहुल जैसे तैसे मंदिर के भीतर जाने के लिए तैयार हो गए। मंदिर के प्रांगण में घूमते हुए उनकी मां उन्हें सोमनाथ के इतिहास के बारे में बताने लगीं। कैसे मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन फिर भी वह इसे पूरी तरह मिटा नहीं पाया। उनके अनुसार यह मंदिर सनातन संस्कृति का जीवित प्रमाण है। चलते चलते उनकी मां ने एक और रहस्य की बात कही। उन्होंने बताया कि राहुल के पिता अक्सर कहा करते थे कि इस मंदिर के नीचे एक तहखाना है जो सदियों से दबा हुआ है। उसके दरवाजे पर एक विशाल पत्थर रखा है और उस तहखाने के भीतर कुछ ऐसे राज और सबूत छुपे हैं जो अगर कभी बाहर आ गए तो पूरी दुनिया में तूफान मचा देंगे। तब सोमनाथ मंदिर का ऐसा रहस्य सामने आएगा जो सबके होश उड़ा देगा। वैज्ञानिक सोच वाले राहुल के लिए यह सब सुनना चौंकाने वाला था। शोध और तर्क में विश्वास रखने वाले राहुल को लग रहा था कि उनकी मां एक बड़े भ्रम और अंधविश्वास में जी रही हैं। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि पिताजी ने मां के मन में कैसी कैसी कहानियां भर दी हैं। उन्हें लगा कि अगर वे उस तहखाने को खोल दें, उस पत्थर को हटाकर सच्चाई सबके सामने ले आई, तो यह पूरी तरह साबित हो जाएगा कि ये सारी बातें सिर्फ कल्पना और अंधविश्वास हैं। लेकिन राहुल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जो करने का विचार कर रहे हैं वह न सिर्फ उनके अपने होश उड़ा देगा, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देगा। वही घटना उन्हें भगवान शिव का अनन्य भक्त बना देने वाली थी और यही से शुरू होने वाली थी सोमनाथ महादेव की वह लीला जिसे आज भी लोग चमत्कार के रूप में याद करते हैं। इसके बाद राहुल ने मंदिर के कुछ मुख्य पुजारियों से इस विषय में खुलकर चर्चा की। उन्होंने सीधे पूछा कि आखिर मंदिर के नीचे वह कौन सा तहखाना है जिसे पिछले 800 सालों से नहीं खोला गया और जिसके बारे में आज भी लोग बात करने से डरते हैं। उनका सवाल था कि आखिर उस तहखाने के भीतर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसकी वजह से उसे सदियों से बंद रखा गया है। पुजारियों ने भारी मन से बताया कि उनके पूर्वज कभी उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते थे। मान्यता थी कि उसके भीतर ऐसा रहस्य है जो अगर बाहर आ गया तो सबके होश उड़ जाएंगे।
उन्हें डर था कि कहीं कोई श्राप या अनिष्ट न टूट पड़े जिससे आने वाली पीढ़ियों पर विपत्ति आ जाए। इसी भय के कारण आज तक किसी में भी उस तहखाने को खोलने का साहस नहीं हुआ। लेकिन राहुल एक वैज्ञानिक थे और इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था सच। उन्होंने पुजारियों से कहा कि वे नासा में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और सोमनाथ मंदिर पर शोध करना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी सच्चाई सामने आएगी उसे पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा, जिससे सोमनाथ मंदिर का वैभव और भी बढ़ेगा और उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। राहुल की बातों और उनके आत्मविश्वास को देखकर पुजारियों ने अंततः उन्हें उस तहखाने के पास जाने और उसे खोलने की अनुमति दे दी। वहां मौजूद लोगों को लग रहा था कि उस स्थान का रहस्य और वातावरण देखकर राहुल डर कर पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राहुल अपने परिवार के साथ मंदिर के नीचे बने बेसमेंट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर भारी मलबा फैला हुआ था। एक पुराने दरवाजे के सामने एक विशालकाय पत्थर रखा था, मानो किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। यह देखकर एक सवाल सबके मन में उठा, आखिर वह पत्थर वहां किसने रखा था? क्या कोई उस सच को बाहर आने से रोकना चाहता था? काफी मशक्कत और कई लोगों की मदद से उस विशाल पत्थर को हटाया गया, लेकिन वर्षों से बंद पड़ा वह दरवाजा पूरी तरह अकड़ चुका था। उसे खोलना आसान नहीं था। राहुल ने पूरी ताकत और प्रयास लगा दिए, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी मंदिर का एक पुजारी साहस जुटाकर आगे आया। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में वातावरण बदलने लगा। दरवाजे में जैसे ठंडक और नमी आ गई। यह दृश्य देखकर राहुल भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह सनातन धर्म के उन वैदिक मंत्रों की शक्ति थी जो विज्ञान को भी चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। अंततः मंत्र जाप की शक्ति से 800 साल बाद सोमनाथ मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और सबकी नजर अंदर पड़ी, वह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ गए। कुछ लोगों को लगा था कि तहखाने के अंदर अपार सोना होगा। कोई सोच रहा था कि वहां अकूत खजाना छुपा होगा, लेकिन वास्तव में अंदर जो मिला वह इन सबसे कहीं ज्यादा भारी और कहीं ज्यादा कीमती था। तहखाने में ऐसे पत्थर मिले जिन पर वही नक्काशी थी जो प्राचीन भारतीय मंदिरों में देखने को मिलती है। वहां खंभों के टूटे हुए आधार दिखाई दिए, जो साफ संकेत दे रहे थे कि इस स्थान पर कभी एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा हुआ करता था। यह कोई साधारण तहखाना नहीं था, बल्कि दबा हुआ इतिहास था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये अवशेष किसी एक हमले के नहीं थे। जब मोहम्मद गजनवी ने पहली बार मंदिर को तोड़ा और लूटा, उसके बाद हिंदू राजाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन मंदिर को बार बार तोड़ा गया और हर बार उसे दोबारा बनाया गया। इसी तहखाने में उन सभी मंदिरों के अवशेष मौजूद थे जिन्हें अलग अलग काल में ध्वस्त किया गया था। इतिहास खुद गवाही दे रहा था कि मंदिर को बार बार तोड़ा गया और उसके अवशेष जमीन के नीचे दबते चले गए, जिनके ऊपर हर बार नया मंदिर खड़ा किया गया। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि इस तहखाने में सोमनाथ मंदिर के सबसे प्राचीन, लगभग 1000 साल पुराने मूल मंदिर के अवशेष मौजूद थे। वे भले ही क्षतिग्रस्त थे, लेकिन इस बात की पक्की गवाही दे रहे थे कि आक्रांताओं ने सच में इस मंदिर पर हमले किए थे। जब यह सच्चाई सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। लोगों को एहसास हुआ कि सोमनाथ मंदिर को सिर्फ तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसकी आत्मा को जमीन के भीतर दफन करने की कोशिश की गई थी। 800 साल बाद जब ये परतें खुलीं तो इतिहास ने खुद गवाही दी कि सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ था। तहखाने के भीतर पूजा के चिन्ह थे, जल निकासी की प्राचीन व्यवस्थाएं थीं और ऐसी स्थापत्य शैली मौजूद थी जो साफ बता रही थी कि ये किसी बाद के दौर की नहीं, बल्कि मूल मंदिर की पहचान है। इसका मतलब यह था कि इतिहास में जो लिखा गया कि सब कुछ मिटा दिया गया, वह अधूरा सच था। बहुत कुछ दबा दिया गया, छुपा दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां सवाल न करें। जब राहुल ने यह सब देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इसी दौरान एक टूटे हुए स्तंभ के पीछे से अचानक एक सांप निकला और उसने राहुल के पैर पर काट लिया। वह एक बेहद जहरीला और भयंकर कोबरा था। राहुल पढ़े लिखे थे और जानते थे कि उन्हें एक जानलेवा सांप ने काटा है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए।
कई लोगों ने कहा कि मंदिर के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का यही परिणाम होता है। रिश्तेदार तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। जहर तेजी से फैल रहा था। दर्द और कमजोरी के बीच राहुल ने अपनी मां से कहा कि वे सभी से माफी मांगते हैं। उन्होंने भावनाओं को न समझकर उनके साथ खिलवाड़ किया और उसी की सजा उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे बच पाएंगे, लेकिन अगर वे बच गए तो हमेशा के लिए महादेव के भक्त बन जाएंगे। उस दिन उनकी मां सोमनाथ मंदिर से एक बिल्व पत्र लेकर आई थीं। जिस अस्पताल में राहुल का इलाज चल रहा था, वहां उनके तकिए के पास उनकी मां ने वह बिल्व पत्र रख दिया। डॉक्टरों का कहना था कि जहर बहुत अंदर तक पहुंच चुका है और शरीर के कमजोर अंगों को निशाना बना रहा है। धीरे धीरे वह पूरे शरीर में फैल रहा था, लेकिन एक ही दिन में महादेव के चमत्कार से सारा जहर उतर गया। जो असंभव था वह संभव हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में बचने की संभावना बहुत कम होती है, खासकर जब सांप कोबरा हो। लेकिन मां के आशीर्वाद और महादेव के प्रति आस्था ने राहुल की जान बचा ली। जब उनकी मां ने कहा कि यह सब बाबा के बिल्व पत्र का चमत्कार है, तो राहुल को भी गहरी हैरानी हुई। अब वे समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी महादेव का ही आशीर्वाद है। तहखाना खोलने की जो मूर्खता उन्होंने की थी, उसकी सजा उन्हें मिली। लेकिन उसी के साथ दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सच भी आया। तहखाने से मिले अवशेषों पर गहन शोध और जांच की गई। पाया गया कि कुछ अवशेष 1000 साल पुराने थे, कुछ 800 साल पुराने और कुछ लगभग 500 साल पुराने। क्योंकि आक्रमण कई बार हुए थे, इसलिए अलग अलग काल के प्रमाण वहां मौजूद थे। ये सभी सबूत यही बता रहे थे कि सनातन धर्म अजर अमर है, न तो कोई उसे मिटा सकता है और न ही कभी मिटा पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।